Welcome again, dear students, to the next part of Rapid Revision Series. जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है रैपिड रिवीजन सीरीज, इसमें मैं जो सिलेबस के डिफरेंट टॉपिक्स हैं उसके बहुत एडवांस या डिटेल्ड एस्पेक्ट पर नहीं जाता हूं। उन टॉपिक्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि फ्रीक्वेंटली मोर पॉपुलरली पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं, उसको सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि हम एक रैपिड रिवीजन कर सकें डिफरेंट एस्पेक्ट्स का। तो बहुत डिटेल्स में, बहुत एडवांस में मैं नहीं जाऊंगा, आप जानते हैं, और उसके सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट पर सिंपल मैनर में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आगे चलने जा रहा हूं। और टुडे आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ जीओसी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया था हाइपर कॉन्जुगेशन एंड एरोमेटिसिटी का। टुडे उसी के एक्सटेंशन में मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहा हूं, दे आर बेसिकली रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। You know, reaction intermediates, डिफरेंट रिएक्शंस जो होती हैं वो कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की इंटरमीडिएसी से कंप्लीट होती हैं। तो दीज आर द इंटरमीडिएट्स विच यूज टू पार्टिसिपेट्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस। वी नो दैट फ्रॉम द टू काइंड ऑफ बॉन्ड फिशन, द बॉन्ड क्लीवेज, homolytic and heterolytic fission, we can expect three basic reaction intermediates, as we are dealing with organic chemistry and carbon is always there. So from these two kinds of bond fissions, we can expect basically three kind of carbon species. From homolytic fission, the carbon, the intermediate develop bears the odd electron on carbon, that is carbon free radical, and in the case of heterolytic fission we can easily obtain carbon having positive charge, that is carbocation, or in another case the carbon having negative charge, that is carbonyl. So basically we have got three highly popular reaction intermediates which used to participate in different chemical reactions, that is carbon free radical, carbocation and carbonyls. ये तीन हाईली पॉपुलर है और मैक्सिमम रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा हमें समझ में भी आ रहा है। बेसिकली दीज थ्री इंटरमीडिएट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम टू काइंड ऑफ फिशंस, बॉन्ड फिशंस। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री देयर आर सम अदर ऑल्सो रिएक्शन इंटरमीडिएट जिनकी ट्रांजिटरी प्रेजेंस से कुछ रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट होती हैं। लाइक वी हैव गॉट बेंजाइन विच इज नाउ नॉट इन द IIT JEE सिलेबस, एडवांस के सिलेबस में अब नहीं है। although there is a very good reaction of aniline with liquid ammonia with sodamide, so that's a kind of different nucleophilic substitution, but since it is not in the syllabus, or then we have got कार्बीन्स। हमारे सिलेबस में रीमाटीमैन रिएक्शन एंड कार्बाइलअमीन रिएक्शन आर द रिएक्शंस which are completed by the intermediacy of this carbene intermediate, and of course it's nitrogen analogous, the proposed intermediate nitrene, which never forms. It is a proposed intermediate. मैंने बताया हुआ है, ध्यान रखना इस पॉइंट पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है IIT एडवांस में। सो नाइट्रीन की इंटरमीडिएसी से वी हैव गॉट अ सेट ऑफ 4 रिएक्शंस, लाइक हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, द लॉजेंस रीअरेंजमेंट, द कर्टियस रीअरेंजमेंट एंड द श्मिट रिएक्शन, जो कि दिस प्रपोज्ड इंटरमीडिएट, द नाइट्रोजन एनालॉगस ऑफ कार्बीन, द नाइट्रीन की इंटरमीडिएसी से कंप्लीट होंगी। द प्रपोज्ड इंटरमीडिएट नेवर फॉर्म्स।
And of course, then we have got another intermediate as ILID, the best alkene preparation of alkene method is operated by a reaction known as Witting reaction. आपको पता है ILID is the popular intermediate for that Witting reaction, not fitting, it is Witting, W. तो ये 3-4 इंटरमीडिएट्स और हैं जो कि अलग अलग जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. बट ऑफ कोर्स द 3 मोस्ट पॉपुलर आर कार्बोकैटाइंस, फ्री रेडिकल्स एंड कार्बेनाइंस. अगर कार्बोकैटाइंस की बात करें हम, ऑल्दो द मोर करेक्ट नेम इज कार्बेनियमाइन, देन generally we can clearly observe that conjugated species are more stable than non-conjugated one, and same applies for carbocation also. The conjugated carbocations in general are more stable than non-conjugated one. Please especially take care of 3-degree carbocation. It is extremely stable carbocation. Traditional or very popular conjugated carbocations include benzyl carbocation and allyl carbocations, highly stable. And of course, इसी series में we have got troponium cation, the high stability due to aromaticity. Then we have got cyclopropyl methyl carbocation, highly stable. Then yes, the conjugate acid of guanidine base, leading to the high stability is due to its Y aromaticity. Then of course the case of back bonding, and then again there is another very highly stable carbocation as triphenyl methyl carbocation, the propeller shape. हालांकि there is slight controversy of its delocalization, but finally it is stable and highly stable. Only slight. Finally delocalization happens. Then of course these are the conjugated carbocations which are highly stable, but the most popular जो कि डिफरेंट रिएक्शंस में एज ए इंटरमीडिएट पार्टिसिपेट करते हुए आपको नजर आएंगे, या जिन पर ज्यादातर सवाल आपको बनते हुए नजर आते हैं, दे आर एल्काइल कार्बोकैटाइंस, इन विच द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज दैट 3-degree carbocation is more stable than 2-degree carbocation, which in turn is more stable than 1-degree, and finally the least stable one is the simplest 1-degree, that is methyl carbocation, and of course vinyl carbocation is least one. तो अल्काइल कार्बोकैटाइंस की अगर हम बात करें तो 3-degree is more stable than 2-degree, then 1-degree, and of course then the least one is methyl carbocation. And we know that we can easily explain their stability order by Plassey effect coupled with hyperconjugation. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जितनी कंपनसेट होती चली जाएगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी by Plassey effect coupled with hyperconjugation. Of course, hyperconjugation is a dominating effect. Then अगर हम simplest terms के discussion पर चलें, then we have got the next जो intermediate मैं ले रहा हूँ, it is free radical, because it is the different factors are more or less similar to carbocation. Again, the same generalization applies here also. Conjugated free radicals are more stable than non-conjugated ones. Most popular are benzyl and allyl. And then comes alkyl free radicals. Stability order is same like carbocation. 3-degree free radical is more stable than 2-degree, which in turn is more stable than 1-degree. And finally, it is the simplest methyl free radical, and of course vinyl last में आ जाता है. अगेन स्टेबलाइजिंग ऑर्डर जो है इनका, मोस्ट पॉपुलर वंस की अगर मैं बात करूं, दे आर एल्काइल फ्री रेडिकल्स, और स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम है बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज सेम लाइक कार्बोकैटाइंस,
and the reason is also same. Again, the 3 degree, then 2 degree, then 1 degree, we can be the most popular free radicals, and the stability order can be easily explained by the by hyperconjugation, by the participation of hyperconjugation coupled with plus I effect. Again, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, जितनी आसानी से डेफिशिएंसी कंपेंसेट हो जाएगी, स्टेबलाइजेशन उतना ज्यादा होगा. Especially take care of the special hybridizations in the case of free radical. These are some rare points, but good points. Then coming to the next popular reaction intermediate, and that is carbanion, carbon bearing negative charge. Again, the generalization, that is the conjugated carbanions are more stable than non-conjugated ones. Most popular are of course benzyl and allyl. And as far as these alkyl carbanions are concerned, but always remember that the stability order is reverse in this case. Now 1 degree is more stable, and the simplest 1 degree is even more stable than the bigger 1 degree, that is methyl carbanion, highest stable. Then इससे बड़ा 1 degree, then 2 degree, then 3 degree. 3 degree carbanion is least stable, and we can easily explain their stability order by plus I effect. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी लेस कंसंट्रेटेड होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, एज फार एज दीज कार्बेनाइंस आर कंसर्न्ड. और कोई इसमें दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बेनाइंस जो कि हमें ध्यान रखने हैं, जिनकी स्टेबिलिटी. तो नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई जितना लीस्ट होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी. Especially take care of that acetylide carbanion. It is highly stable due to the high electronegativity. चलिए साहब, तो फाइनल जो बात हमें याद रखनी है, सिंपल केसेस में जो मैक्सिमम केसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, फ्री रेडिकल कार्बोकैटाइंस 3 डिग्री स्टेबिलिटी ऑर्डर, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. वैसे तो इनके और भी कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ. ऑफ कोर्स एक एक लेक्चर तीनों में ही लग जाता है. कार्बोकैटाइंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बेनाइंस, देयर आर डिफरेंट एडवांस फैक्टर्स भी हैं, डिटेल डिस्कशंस हैं. बट जो फाइनली जो मैक्सिमम रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं, द मोस्ट पॉपुलर और ज़्यादातर जो सवाल बनते हैं, दैट इज रिलेटेड टू 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. कार्बोकैटाइन के केस में 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री. सेम इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर फ्री रेडिकल्स. एंड as far as carbanions are concerned, the stability order is reverse of carbocation and free radical. एक दो क्वेश्चंस देख लेता हूं जो इस सेक्शन में से डायरेक्टली आए हुए हैं IIT-JEE एडवांस में. वैसे तो मैं कह ही चुका हूं कि ये जो इंटरमीडिएट्स हैं, इनकी इंटरमीडिएसी से ही सारी रिएक्शंस, मैक्सिमम रिएक्शंस कंप्लीट हो रही हैं. तो ऑब्वियसली इनकी बेसिक नॉलेज नेसेसरी है, क्योंकि जब भी आप अनदर द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म पर आएंगे, तो आपको जब भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, आपको डिफरेंट इंटरमीडिएट्स वहाँ पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे. तो आपका इन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की केमिस्ट्री पर अच्छा कमांड होना चाहिए. ये मेरे टैबलेट में मुझे एक क्वेश्चन नजर आ रहा है 2008 का, JEE एडवांस. द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज इज. JEE एडवांस से मेरा मतलब उस वक्त IIT-JEE केवल था. द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज. 4 कार्बोकैटाइन दिए हुए हैं.
first one, then second, then we have got this third carbocation, and this is the fourth one. So first, second, third एंड फोर्थ, इन चारों में हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। अब आप क्लियरली यहां पे देख सकते हैं दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 here, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से हाई स्टेबलाइजेशन है इसके पास, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन is delocalized. So again, this species is further stabilized by resonance, and the most important factor is by this kind of resonance the electron deficiency has been compensated. So this is highly stable carbocation in general. As far as this carbocation is concerned, we can clearly observe the 3 plus 2, 5 alpha hydrogens. So it is simply stabilized by hyperconjugation only. Of course, मैं minor factor को यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, that is plus I effect. इस कार्बोकैटायन पर हम आ जाएं तो बड़ी क्लियरली हमें यहाँ नजर आ रहा है, we have got 3 alpha hydrogen here, and this is stabilized by hyperconjugation again, but this is stabilized by this kind of resonance जो कि मैंने यहाँ बताया, which leads to very high stability as the deficiency has been compensated. And as far as this carbocation is concerned, it is the simplest 1 degree carbocation, the least stable one, only stabilized by 2 alpha hydrogen and a very small plus I effect. तो अब इतने डिस्कशन से बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है, फर्स्ट वन इज हाईली स्टेबल, स्टेबिलिटी order, then the third, then again 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation. तो इंटरमीडिएट्स में डायरेक्टली इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। IIT-JEE एडवांस में इस तरीके के सवाल आ जाते हैं, मेंस में भी आ जाते हैं या मेडिकल में भी आ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। और वैसे मैं कह ही चुका हूं आपसे कि इंटरमीडिएट्स की केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3D coupled with reaction mechanism, and whenever you are going for the reaction mechanism, then हमेशा आपको इंटरमीडिएट्स की केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सारी रिएक्शन किसी ना किसी रिएक्शन इंटरमीडिएट की इंटरमीडिएसी से कंप्लीट होती है। एक आध सवाल और देख लेता हूं, अगर इसके अंदर और कोई मुझे नजर आ जाए। एक क्वेश्चन और IIT-JEE 2009 में मुझे नजर आ रहा है। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग कार्बोकैटाइन्स हाइड्रोजन ऑब्लिक मिथाइल दैट इज मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इज, और नीचे उन्होंने वो कार्बोकैटाइन दे रखा है। ऑब्वियसली दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 1-2 शिफ्ट, द व्हाइटमोर मैकेनिज्म, the most popular rearrangement reaction in the case of carbocation.
ये जो कार्बोकैटाइन दिया हुआ है इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ऐसे ही जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उसमें भी 4 ऑप्शंस थे, तो मैंने उसको सब्जेक्टिव मान के सॉल्व किया था, इसको भी सब्जेक्टिव के तौर पर ले लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया इन द फॉलोइंग कार्बोकैटाइन, यानी इसकी बात वो कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑब्लिक मिथाइल दैट इज मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज। इसमें चलिए ऑब्जेक्टिव भी इसको ले लेते हैं 1 मिनट के लिए। इसमें इन्होंने मार्क कर रखा है फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब कंप्लीट तभी हो पाएगा जब हम इसके ऑप्शंस लेंगे, क्योंकि इन्होंने H और मिथाइल के केस में माइग्रेशन पूछा है। पहला ऑप्शन है CH3H4, यानी कि इसके माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, CH3H4 1,2 शिफ्ट, हाइड्रोजन H4 इसके माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, देन CH3H2 इसके माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, देन हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन H2 यानी दिस वन, ठीक है। Now as we know this shift is due to the more stabilization gained by carbocation। तो अब क्लियरली अब यहां पे आप देखें जरा, जब आप डिफरेंट शिफ्ट्स ऑब्जर्व कराएंगे तो आपके दिमाग में जो उन चारों शिफ्ट्स में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपके सामने सेग्रीगेट होके 2 शिफ्ट्स नजर आ जाएंगी। एक तो ये नजर आएगी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लीडिंग टू द हाईली स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटाइन ऑल्दो हैविंग लेस अल्फा हाइड्रोजन, आप देख सकते हैं एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल 3 डिग्री दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन। ऐसे ही अगर आप यहां पर देखेंगे लेफ्ट साइड से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, नाउ अगेन लीडिंग टू दिस 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, बट एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू, when this hydrogen will migrate, that is 1,2 hydride shift, it leads to very highly stable carbocation. Apart from the stabilization of 2 degree carbocation part, it is highly stable due to resonance, and the most important part is the deficiency of carbon has been compensated, and therefore finally it leads to more stability as compared to 3 degree carbocation. So finally this 1,2 hydride shift will take place. चलिए, तो आज ये जो आपका रैपिड रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है, जीओसी का पार्ट चल रहा है, आप जानते हैं। इसमें आज मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा अपीयर होने वाले रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को आज मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट ऑब्वियसली जीओसी के कुछ पार्ट्स मैं अगली वीडियोस में रैपिड रिवीजन में मैं फिर से डिस्कस करूंगा, एज द नेम एम्प्लाइज रैपिड रिवीजन। तो बेसिकली जो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कई दफ़े, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरा कंसंट्रेशन उस पर रहेगा, ताकि शॉर्ट में कम से कम टाइम में आपको वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्लास में डिस्कस किया गया था, उसके सबसे पॉपुलर और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आपका रैपिड रिवीजन हो सके। बाकी विनिंग रैपिड रिवीजन कैसे होता है
और किस तरीके से शॉर्ट नोट्स की हेल्प से हम किसी भी वक्त थ्रू आउट द ईयर या एग्जाम्स आने से पहले किस तरीके से स्ट्रेटजी बना सकते हैं और लगभग सारा रिवीजन हम परफॉर्म कर सकते हैं, हम सारा रिवीजन कर सकते हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इसी सीरीज में आगे नेक्स्ट जो है मैं जल्दी ही आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।